स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। हम टॉपिक पढ़ रहे थे वेन डायग्राम। उससे संबंधित हमने जो भी डायग्राम बन सकते हैं किन्हीं संयोजनों को दर्शाने के लिए, उनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम उससे संबंधित हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे हमें उनको हैंडल करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृति कागज, पुस्तकें, लेखन सामग्री को प्रदर्शित करती है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको समझना है कि यहाँ पर देखिए कागज, पुस्तकें और लेखन सामग्री की बात हो रही है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कागज और पुस्तकें जो है वो लेखन सामग्री के अंतर्गत आती है। कागज और पुस्तकें लेखन सामग्री के अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर देखिए, कागज और पुस्तकों का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, ये दोनों अलग है। ऐसा नहीं कह सकते कि कागज से ही पुस्तकें बनती है, नहीं, कागज और पुस्तकें दोनों ही अलग अलग हैं, लेखन सामग्री के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर देखिए, कागज और पुस्तकों का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों लेखन सामग्री के अंतर्गत आती है। इसका मतलब डायग्राम ऐसा बनेगा कि दो वस्तुएं जो होगी वो एक के अंतर्गत होगी, और जो दोनों वस्तुएं एक के अंतर्गत होगी उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो वैसा ही डायग्राम हमें बी में दिखाई दे रहा है कि दो वस्तुएं एक के अंतर्गत आ रही है, लेकिन आपस में उनका कोई संबंध नहीं है। तो हमारा ऑप्शन बी जो है वो राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन है कि जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर। तो यहाँ देखिए, तीनों के बारे में हमें रिलेशन बताना है, जानवर, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर। तो यहाँ पर देखिए, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर ये दोनों ही जानवर होते हैं। तो यहाँ पर पहले तो हमें ये समझना है क्योंकि ये दोनों ही एक के अंतर्गत आएंगे, तो ये तो पहले ही रॉन्ग हो जाएगा, इसको तो हम रॉन्ग कर देंगे क्योंकि ये दोनों जो है वो एक ही के अंतर्गत आएंगे। अब यहाँ पर देखिए, कुछ जमीनी जानवर समुद्री भी हो सकते हैं और कुछ समुद्री जानवर जमीनी जानवर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, दो के बीच में कुछ का रिलेशन है और ये दोनों ही किसी एक के अंतर्गत आ रहे हैं। यानी ये डायग्राम जो भी हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसमें अगर बाहर वाले पार्ट को हम जानवर मान लें और ये जो अंदर वाले दोनों पार्ट है वो हमारे लिए क्या होंगे, जमीनी जानवर और समुद्री जानवर। इन दोनों के बीच में कुछ का रिलेशन है, यानी जो डायग्राम बी है वो हमारे लिए इसके अकॉर्डिंग सुटेबल है। अब तीसरा देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है गुलाब, फूल और पत्तियां। तो यहाँ पर देखिए, गुलाब, फूल और पत्तियां, क्योंकि पत्तियों का फूल से कोई रिलेशन नहीं है, तो इतना तो क्लियर है कि ये जो पत्तियां हैं इन दोनों का इनसे कोई संबंध नहीं है, इन दोनों से कोई संबंध नहीं है। यानी कि एक ऐसा डायग्राम होगा, डायग्राम का एक पार्ट ऐसा होगा जो अलग होगा, तो इसमें हमें कहीं भी कोई अलग पार्ट दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ पर तीनों ही अलग है और यहाँ सभी एक दूसरे से रिलेट हो रहे हैं, तो ये दोनों डायग्राम तो हो नहीं सकते। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि गुलाब एक फूल ही है, गुलाब जो है वो फूल के अंतर्गत आता है, यानी इसका मतलब ऐसा डायग्राम बनेगा कि एक पार्ट तो उसका अलग होगा, लेकिन जो दो पार्ट होंगे वो एक दूसरे के एक के अंतर्गत आएगा एक पार्ट। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये सभी अलग अलग दे रखे हैं, ऐसा हो नहीं सकता। गुलाब एक फूल ही है, यानी ये गुलाब जो है वो फूल के अंतर्गत आएगा और पत्तियां इससे अलग, यानी सी पार्ट जो है हमारा, सी ऑप्शन जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोलना चाहता हूँ आपको, उसको समझिए, क्योंकि हमने फर्स्ट टाइम में बात की थी प्रोफेशन के बारे में। तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रोफेशन की जब बात की जाती है तो प्रोफेशन हमेशा अलग अलग होते हैं, एक को और दूसरे से रिलेट नहीं कर सकते। जैसे मैंने डायग्राम बताया था आपको ABC के अंतर्गत, ABC के थ्रू आपको समझाया था मैंने। एग्जाम्पल दिया मैंने डॉक्टर, इंजीनियर और लॉयर या फिर वकील। तो ये जो प्रोफेशन है ये कभी भी एक दूसरे से रिलेट नहीं हो सकते, यानी हम ये नहीं कह सकते कि एक डॉक्टर इंजीनियर हो सकता है, एक इंजीनियर वकील और एक वकील डॉक्टर। ये दोनों तीनों जो प्रोफेशन है वो अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पर लिख दूं डॉक्टर, शिक्षक, डॉक्टर, शिक्षक और इंजीनियर, तो यहां पर आप ध्यान रखिएगा
कि डॉक्टरों को पढ़ाने के लिए भी शिक्षक होते हैं, क्योंकि जो बच्चे एमबीबीएस वगैरह करते हैं उनको पढ़ाने के लिए ही डॉक्टर शिक्षक का काम भी करते हैं। वैसे इंजीनियर की डिग्री के लिए जो शिक्षक होते हैं वो भी इंजीनियर्स को पढ़ाते हैं। तो यहाँ जो डॉक्टर शिक्षक और इंजीनियर के बीच ग्राफ बनेगा वो ऐसा कुछ होगा, यानी एक दूसरे से रिलेट करेंगे। अब कैसे? ये फर्स्ट अगर मैं इसको मान लेता हूं कि ये डॉक्टर है, सेकंड होगा शिक्षक और थर्ड होगा इंजीनियर। तो यहां पर समझिए कि कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी भी इंजीनियर नहीं हो सकता और इंजीनियर कभी भी डॉक्टर नहीं हो सकता। ये बात आपको समझनी है। तो पहला मैंने आपको बताया कि कभी भी प्रोफेशन की अगर बात हो तो वो एक दूसरे से रिलेट नहीं होते हैं, वो अलग अलग ही रहते हैं। लेकिन शिक्षक की अगर बात हो तो वो एक दूसरे से हम रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ शिक्षक को ही रिलेट करेंगे, जैसे कुछ डॉक्टर शिक्षक हो सकते हैं, कुछ शिक्षक इंजीनियर हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी भी इंजीनियर नहीं होगा और न ही इंजीनियर कभी डॉक्टर होगा। दूसरा हम बात करते हैं हॉबी के बारे में। तो यहां देखिए, जब जैसे हॉबी किसी भी इंसान की हो सकती है, जैसे गाना, ठीक है, डांस करना या गायन और नर्तक वगैरह। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर लिखूं कि डॉक्टर, कलाकार और इंजीनियर। तो यहां पर देखिए, कलाकार एक हॉबी है और वहां प्रोफेशन की बात कर रहे थे। तो हॉबी इंसान की, जैसे किसी डॉक्टर की भी कुछ ना कुछ हॉबी हो सकती है और किसी इंजीनियर की भी कुछ ना कुछ हॉबी हो सकती है। तो इसको हम रिलेट कर सकते हैं। जैसे इसका अगर डायग्राम बनाया जाए तो इस तरीके से बनेगा, यानी हम कह सकते हैं, अगर इसको हम डॉक्टर लिखें, डॉक्टर ये होगा कलाकार और ये होगा इंजीनियर। तो यहां जो आपको बात समझनी है वो क्या है कि डॉक्टर कलाकार हो सकता है, डॉक्टर कलाकार हो सकता है क्योंकि कलाकार एक हॉबी है और हॉबी जो है वो एक दूसरे से इसको रिलेट कर सकते हैं हम। तो डॉक्टर कलाकार हो सकता है, कलाकार इंजीनियर या इंजीनियर कलाकार भी हो सकता है, लेकिन डॉक्टर कभी इंजीनियर नहीं होगा और इंजीनियर कभी डॉक्टर नहीं होगा। तो हमेशा आपको ध्यान में रखना है, जो हॉबी है वो एक दूसरे से रिलेट हो सकता है, उसका डायग्राम इस तरीके से बना सकते हैं। लेकिन जो प्रोफेशन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, उनको हम एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं कर सकते। अब यहाँ जो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें है कि प्रोफेशन, शोधकर्ता और वैज्ञानिक। तो यहां पर समझिए, प्रोफेसर जो है वो शोधकर्ता हो सकता है, कोई शोधकर्ता वैज्ञानिक भी हो सकता है। ये जो है वो तीनों ही आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तीनों आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं, क्योंकि इनका जो प्रोफेशन है वो अलग अलग नहीं है। कुछ प्रोफेसर शोधकर्ता भी हो सकते हैं, कुछ शोधकर्ता वैज्ञानिक भी हो सकते हैं और कुछ वैज्ञानिक प्रोफेसर भी हो सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो ए वाला डायग्राम है, हमारा जो ए ऑप्शन है वो राइट है। सेकंड क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, पति, पत्नी और परिवार। तो यहां पर देखिए, जैसा कि फर्स्ट डायग्राम में दिखा रखा है, एक दूसरे से रिलेट करता हुआ। तो इस अगर फर्स्ट डायग्राम को देखें तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ पति पत्नी हो सकते हैं, कुछ पत्नी परिवार हो सकते हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता ना, तो ये ए जो है हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा। और तीनों अलग अलग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर देखिए, पति और पत्नी परिवार का ही एक हिस्सा है। इसका मतलब ये तो क्लियर है कि जो परिवार के अंतर्गत ही पति और पत्नी आएंगे, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको अगर देखें तो इसमें देखिए, पति, पत्नी और परिवार, हम यहाँ पर देखिए पति को या फिर पत्नी को एक दूसरे के अंतर्गत नहीं रख सकते, यानी बी भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब डायग्राम बी को देखिए, तो यहाँ पर ये हम अगर इसको हम पति मान ले, इसको पत्नी मान ले, पति और पत्नी अलग अलग है, लेकिन ये एक परिवार का ही हिस्सा है, इसीलिए हमारा जो डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अब सिक्स क्वेश्चन देखिए, मेंढक पानी में रहने वाले जंतु और जमीन पर रहने वाले जंतु। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेंढक ऐसा जीव है जो पानी में भी रहता है और जमीन पर भी रहता है, अर्थात उभयचर प्राणी है। तो यहाँ पर देखिए, ये हमारे लिए रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे के अंतर्गत बता रहे हैं। यहाँ पर कुछ का रिलेशन बता रखा है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ एक अलग दे रखा है और एक को दूसरे के अंतर्गत रखा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। अगर इस वाले डायग्राम को देखें, अगर इस वाले पार्ट को हम रखें, पानी में रहने वाले जंतु, पानी में रहने वाले, इसको हम लिखें जमीन में रहने वाले, और ये जो बीच में डायग्राम बना हुआ है, बीच में जो सर्कल बना हुआ है, ये मेंढक के लिए।
तो यहाँ पर देखिए मेंढक जो है वो पानी में भी रहता है, यानी इस पानी के अंतर्गत भी आ रहा है, पानी वाले पार्ट के अंतर्गत भी आ रहा है, और मेंढक जमीन पर भी रहता है, यानी जो जमीन पर रहने वाले जंतु का हिस्सा है उसके अंतर्गत भी आ रहा है, यानी मेंढक जो है वो दोनों में कॉमन है, इसीलिए हमारा जो सी ऑप्शन होगा वो राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 7। इनमें हमें बताना है कि पुरुष लड़के और फुटबॉल खिलाड़ी के बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से हम वृत्त द्वारा रिलेशन बता सकते हैं। तो यहाँ एक बात समझिए आप कि जितने भी लड़के होंगे वो सभी क्या होंगे, पुरुष के अंतर्गत आएंगे, यानी एक पार्ट तो ऐसा होगा कि एक के अंतर्गत दूसरा आएगा। अब अगर फुटबॉल खिलाड़ी की बात की जाए तो फुटबॉल खिलाड़ी लड़के भी फुटबॉल खिलाड़ी, देखो फुटबॉल खिलाड़ी में लड़कियां भी हो सकती है और लड़के भी हो सकते हैं, यानी ये जो तीसरा सर्कल होगा इनके साथ कुछ का रिलेशन दर्शाएगा। तो यहाँ पर देखिए बी पार्ट नहीं हो सकता, डी पार्ट भी नहीं हो सकता, सी पार्ट में अगर हम बात करें तो पुरुष लड़के, पुरुष जो है वो लड़के जो है वो पुरुष के अंतर्गत आ रहे हैं, लेकिन फुटबॉल खिलाड़ी जो है वो इसमें सिर्फ लड़के से या पुरुष से इसका संबंध बना रखा है, यानी कुछ का संबंध सिर्फ पुरुष के साथ है। लेकिन यहाँ पर ए पार्ट में अगर देखें लड़के पुरुष के अंतर्गत आएंगे, यानी ये अगर लड़कों के लिए है लड़के, ये है पुरुष, तीसरा लिखा है फुटबॉल खिलाड़ी, तो देखिए जो फुटबॉल खिलाड़ी है वो पुरुष भी हो सकता है और ये लड़का भी हो सकता है, यानी इन दोनों के बीच कुछ का संबंध दर्शाएगा, तो ये रॉन्ग हो जाएगा और ये ऑप्शन जो है हमारा राइट हो जाएगा। जितने भी लड़के हैं वो पुरुष होंगे और कुछ पुरुष फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ लड़के भी फुटबॉल खिलाड़ी हो सकते हैं, यानी ये ऑप्शन जो है हमारा सही होगा। अब आगे देखिए, इसमें लिखा है मेरठ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरठ और इलाहाबाद दोनों ही अलग अलग क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश के, और ये दोनों ही उत्तर प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जिसमें एक पहले और दूसरे का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन पहला और दूसरा तीसरे के अंतर्गत आते हो, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें ये एक अलग आ रहा है, एक दूसरे के अंतर्गत है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है हमारा राइट होगा। मेरठ और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के ही दो क्षेत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 क्वेश्चन में लिखा है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले, आगे लिखा है कि मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति। एक बात आपको समझनी है कि 18 वर्ष से कम आयु वाले, अब देखिए अगर कोई भी व्यक्ति 18 वर्ष से कम है तो उसका मतदाता सूची में नामांकन नहीं होगा, और अगर किसी भी व्यक्ति का नामांकन मतदाता सूची में नहीं है तो वो मतदान भी नहीं कर सकता। यानी मतदान वही व्यक्ति करेगा जिसका मतदाता सूची में नामांकन होगा। इसका मतलब एक व्रत दूसरे के अंतर्गत तो आएगा, एक व्रत दूसरे के अंतर्गत आ रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए 18 वर्ष से कम आयु वाले, अब जो भी 18 वर्ष से कम आयु का होगा उसका न तो नामांकित व्यक्ति की सूची में नाम होगा और न ही वो मतदान कर सकता है, यानी उसका जो व्रत होगा वो अलग बनेगा। तो ऐसा ऑप्शन हमें ए में ही दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे के अंतर्गत आ रहा है और तीसरा दोनों से अलग है। जैसा मतदाता सूची में नामांकित व्यक्ति, मतदान कर चुके व्यक्ति, तो मतदान वही व्यक्ति कर सकता है जिसका नामांकित सूची में नाम होगा, और 18 वर्ष से कम आयु वाले जो व्यक्ति होंगे वो उनका न तो मतदाता सूची में नाम होगा और न ही वो मतदान कर सकते हैं, यानी 9 में हमारा ऑप्शन ए जो है वो राइट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन देखते हैं। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ग्रह, बृहस्पति ग्रह और चंद्रमा कौन सा ऐसा डायग्राम है जो रिलेशन बताता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बृहस्पति ग्रह एक ग्रह है, यानी बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आता है, लेकिन चंद्रमा एक उपग्रह है जिसका ग्रह से कोई रिलेशन नहीं है। तो हमें ऐसा डायग्राम ढूंढना है जिसमें एक दूसरे के अंतर्गत आता है और एक व्रत जो है वो अलग है। तो ऐसा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बी में। अगर इसको हम बृहस्पति ग्रह मान लें और यह होगा ग्रह और ये चंद्रमा, तो बी ऑप्शन है जो इसको सुटेबल है इसके लिए। बृहस्पति ग्रह के अंतर्गत आएगा, चंद्रमा जो है वो एक उपग्रह है यानी इस ग्रह से अलग होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखें। तो क्वेश्चन है कि जमीन पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव तथा जमीन व जल दोनों में रहने वाले जीव, इनके बीच में कौन सा डायग्राम है जो रिलेशन बताता है। तो यहां पर देखिए, जमीन और जल में रहने वाले जीव जिसको हम उभयचर जीव बोलते हैं, अगर हम इस डायग्राम डी की बात करें तो यहां मैंने लिखा कि जमीन पर रहने वाले जीव, रहने वाले, और ये जमीन में जल दोनों में रहने वाले यानी कि उभयचर, और ये है जल में रहने वाले। तो यहां पर देखिए, कुछ ऐसे जमीन पर रहने वाले जीव हो सकते हैं जो उभयचर हो, और कुछ जल में रहने वाले ऐसे जीव हो सकते हैं जो उभयचर हो, लेकिन जमीन और जल में रहने वाले जीवों का रिलेशन नहीं है, आपस में रिलेशन नहीं है। तो ऐसा डायग्राम जो लास्ट डायग्राम हमारा डी, वो इनके बीच में रिलेशन बता रहा है कि जमीन पर रहने वाले जीव, जल में रहने वाले जीव और जमीन में जल दोनों पर रहने वाले जीवों के बीच में रिलेशन है। जमीन पर रहने वाले जीव, कुछ ऐसे जीव हो सकते हैं जो उभयचर हो, और कुछ जल में रहने वाले जीव भी ऐसे हो सकते हैं जो उभयचर हो। क्योंकि उभयचर यहाँ पर आ गया, इसका मतलब ये है कि ये वाले जीव जो है वो जल में भी रह सकते हैं और थल पर भी रह सकते हैं। यानी ये वाला जो पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जो जल में भी रहते हैं और थल पर भी रहते हैं। यानी ये जमीन पर रहने वाले जीव का ये वाला जो पार्ट ऐसा है जो जल में भी रह सकता है और स्थल पर भी रह सकता है। वैसे ही अगर जल में रहने वाले जीवों की बात करें तो ये वाला जो पार्ट है वो उभयचर भी है और जल में रहने वाले जीव भी है। यानी डी जो पार्ट है हमारा वो राइट हो जाएगा। इन यहाँ पर देखिए सी पार्ट में ये तीनों अलग अलग दिखा रखे हैं जो कि गलत होगा। इसमें एक को दूसरे के अंतर्गत रिलेट किया गया है, लेकिन तीसरा जो है वो अलग है। क्योंकि उभयचर का मतलब ये होता है कि ऐसे जीव जो जल में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं। यानी एक ऐसा पार्ट या एक ऐसा वृत्त नहीं हो सकता जो इन दोनों से अलग हो, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। और ये तो सभी एक दूसरे के अंतर्गत आ रहे हैं तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। यानी डी ऑप्शन हमारे लिए सही होगा। अब क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है कि अध्यापक, लेखक और पुरुष। अभी मैंने थोड़ा टाइम पहले आपको समझाया था कि लेखक हो, कलाकार हो, ठीक है, या कोई खिलाड़ी हो, ये सभी क्या है, ये सभी हॉबीज हैं। और हॉबीज को एक दूसरे के अंतर्गत हम डायग्राम में बना सकते हैं। ये सभी अलग अलग नहीं होते। और मैंने प्रोफेशन के बारे में आपको बताया था कि जो प्रोफेशन होते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, ये सभी प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो प्रोफेशन हमेशा अलग अलग होते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेट नहीं होते। लेकिन जब भी हॉबी की बात की जाती है तो उसको हम एक दूसरे के साथ रिलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अध्यापक, लेखक और पुरुष। कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक पुरुष भी हो सकते हैं, और कुछ पुरुष अध्यापक भी हो सकते हैं। यानी हमें ऐसा डायग्राम चाहिए वो जो तीनों को एक दूसरे के अंतर्गत रिलेट करता हो। तो ऐसा डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है बी ऑप्शन में। अगर इसको अध्यापक मान लिया जाए, इसको लेखक मान लिया जाए और इस व्रत को पुरुष मान लिया जाए, तो हम कह सकते हैं कि कुछ अध्यापक लेखक हो सकते हैं, कुछ लेखक पुरुष भी हो सकते हैं, और कुछ पुरुष अध्यापक भी हो सकते हैं। यानी बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 13। क्वेश्चन है कि विमान, ट्रेन और यात्रा, इनका संबंध बताना है व्रतों के द्वारा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि विमान और ट्रेन तो अलग है, लेकिन यात्रा इन दोनों से हो सकती है। कुछ यात्राएं विमान द्वारा भी हो सकती हैं और कुछ यात्राएं ट्रेन द्वारा भी हो सकती है। तो ऐसा कौन सा डायग्राम है जो एक दूसरे के साथ कुछ का संबंध दर्शाता हो। तो यहाँ देखिए, विमान और ट्रेन का आपस में कोई संबंध नहीं है, और कुछ यात्राएं विमान द्वारा भी हो सकती है और कुछ यात्राएं ट्रेन द्वारा भी हो सकती है। तो ऐसा डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। यहाँ इसको अगर हम विमान मान लें, विमान, और ये ट्रेन, और जो बीच वाला वृत्त है वो यात्रा के लिए। यानी कुछ यात्राएं विमान द्वारा हो सकती हैं, कुछ यात्राएं ट्रेन द्वारा भी हो सकती हैं, लेकिन विमान और ट्रेन का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। उसके बाद देखिए 14 नंबर क्वेश्चन,
जीरा, लौंग और मसाला। जैसा कि आप सभी को पता है कि जीरा और लौंग का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है, मसालों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसा डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है सी ऑप्शन में। जीरा और लौंग आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों मसालों के अंतर्गत आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा राइट आंसर है। अगला देखिए 15वां क्वेश्चन दे रखा है आपको कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और गैसें। जैसा कि आप सभी को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड अलग अलग दो गैसें हैं। ये दोनों ही गैसों के अंतर्गत आते हैं, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग गैसें हैं। तो ऐसा डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। अगर इसको कार्बन डाइऑक्साइड मान लिया जाए, इसको सल्फर डाइऑक्साइड मान लिया जाए, और ये जो है वो गैसों के लिए है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों अलग अलग गैसें हैं और ये दोनों गैसों के अंतर्गत आते हैं। तो बी और नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो सही होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन में बताया गया कि जैव कतरे, ब्लैकमेलर्स और समाज विरोधी तत्व, इनके बीच हमें संबंध को दर्शाता हुआ एक डायग्राम बनाना है। तो यहाँ पर देखिए कि कुछ जैव कतरे ब्लैकमेलर्स हो सकते हैं, कुछ ब्लैकमेलर्स जैव कतरे भी हो सकते हैं, यानी इन दोनों के बीच कुछ का रिलेशन है। लेकिन अगर इन दोनों की बात की जाए कि ब्लैकमेलर्स और जैव कतरे, ये दोनों ही क्या है, समाज विरोधी तत्व है। यानी हमें ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें इन दोनों के बीच कुछ का रिलेशन हो, लेकिन ये दोनों ही समाज विरोध तत्व के अंतर्गत आए। तो ऐसा हमें डायग्राम दिखाई दे रहा है। डायग्राम सी नंबर जो ऑप्शन है वो हमें दिखाई दे रहा है, उसमें जैव कतरे और ब्लैकमेलर्स के बीच में कुछ का संबंध है और ये दोनों समाज विरोधी तत्व के अंतर्गत आ रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट को है और उनका संबंध बताना है कि कौन सा डायग्राम ऐसा है जो इनके संबंध को शूट करता है, उनके लिए सुटेबल है। तो देखिए फर्स्ट आपको क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित पदों के मध्य संबंध दर्शाने वाले उपयुक्त आरेख ज्ञात कीजिए, कि कौन कौन से ऐसे आरेख हो सकते हैं, इनमें से कौन सा ऐसा आरेख हो सकता है जो किसी भी टीम के मध्य संयोजन के संबंध को दर्शाता हो। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन देखा है आपको, स्तनधारी बिल्ली और पालतू जानवर, इनके बीच ऐसा कौन सा डायग्राम है जो रिलेशन बता सकता है। तो पहले देखिए कि बिल्ली जो है वो एक स्तनधारी जीव है, बिल्ली स्तनधारी जीव है, इसका मतलब एक वर्ग दूसरे के अंतर्गत होगा। और पालतू जानवर, देखिए बिल्ली, सभी बिल्लियां पालतू जानवर नहीं हो सकती, कुछ बिल्लियां जो है वो पालतू जानवर हो सकती हैं और कुछ स्तनधारी भी पालतू जानवर हो सकते हैं। यानी हमें ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें एक दूसरे के अंतर्गत आता हो और तीसरा जो सर्कल है वो इन दोनों के साथ कुछ का संबंध दर्शाता हो। तो ऐसा डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। देखिए अगर हम फर्स्ट सर्कल को बिल्ली मान लें और ये बाह्य जो सर्कल है ये है स्तनधारी के लिए, स्तनधारी, और ये वाला जो सर्कल है ये पालतू जानवर के लिए है। तो यहाँ पर देखिए रिलेशन हम समझ सकते हैं कि जितनी भी बिल्लियां होंगी वो स्तनधारी प्राणी है, और अगर पालतू जानवर की बात की जाए तो कुछ बिल्लियां पालतू जानवर हो सकती हैं और कुछ स्तनधारी भी पालतू जानवर हो सकते हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट आंसर है फर्स्ट में। अब सेकंड की अगर बात करें, लिखा है कि पुरुष, हिंदू और मुस्लिम। अगर हिंदू और मुस्लिम की बात की जाए तो हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग समुदाय हैं, दो अलग अलग धर्म हैं, इनका आपस में कोई संबंध नहीं है, ये दोनों अलग अलग समुदाय या धर्म है। पुरुष की अगर बात की जाए तो कुछ पुरुष हिंदू हो सकते हैं, कुछ पुरुष मुस्लिम भी हो सकते हैं। यानी हमें ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें हिंदू और मुस्लिम का कोई संबंध नहीं हो, लेकिन बीच वाला जो सर्कल हो उसका आपस में दोनों के साथ कुछ का रिलेशन हो। तो ऐसा हम डायग्राम देख रहे हैं बी में। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, इसको अगर हम पुरुष मान लें, बीच वाला सर्कल हमारे लिए पुरुष है और फर्स्ट सर्कल जो है वो हिंदू के लिए, लास्ट सर्कल मुस्लिम के लिए। तो यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि कुछ पुरुष हिंदू हो सकते हैं, कुछ पुरुष मुस्लिम हो सकते हैं, लेकिन हिंदू और मुस्लिम का आपस में कोई संबंध नहीं है। यानी बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट ऑप्शन है, करेक्ट आंसर। थर्ड की अगर हम बात करें तो लिखा है अक्षर, शब्द और वाक्य। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षर से शब्द बनता है और शब्द से वाक्य बनता है।
यानी हमें ऐसा डायग्राम देखना है जो एक दूसरे के अंतर्गत आता हो। तो ऐसा डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है डी ऑप्शन में। अगर हम फर्स्ट सर्कल को मान ले अक्षर, दूसरा सर्कल है शब्द और तीसरा सर्कल है वाक्य। जैसा कि आप सभी को पता है कि अक्षर से शब्द बनता है और पूरे शब्द से बनता है वाक्य, यानी डी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा थर्ड के लिए। फोर्थ की अगर हम बात करें, फोर्थ में है कि पुरुष, महिला और प्रोफेसर। पुरुष, महिला और प्रोफेसर। अगर इसके डायग्राम की हम बात करें तो पुरुष और महिला दोनों अलग अलग हैं। कोई पुरुष महिला नहीं हो सकता, कोई महिला पुरुष नहीं हो सकती, यानी हमें ऐसा डायग्राम देखना है। और देखिए प्रोफेसर की अगर हम बात करें तो प्रोफेसर पुरुष भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है। यानी डायग्राम किस तरीके से बन सकता है? डायग्राम बन सकता है तीनों के बीच कुछ का संबंध दर्शाने वाला। अगर हम बीच वाले को मान ले प्रोफेसर, इसको मान ले महिला, फर्स्ट सर्कल को मान ले पुरुष, तो यहां पर देखिए कुछ पुरुष प्रोफेसर हो सकते हैं, कुछ महिलाएं भी प्रोफेसर हो सकती हैं, लेकिन पुरुष और महिला का आपस में कोई संबंध नहीं है। पुरुष अलग है, महिला अलग है। तो ऐसा डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी। अगर फिफ्थ की हम बात करें, फिफ्थ पार्ट है, लिखा हुआ है कि पुरुष, पिता और भारतीय। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक पिता जो है वो पुरुष होता है, यानी पिता वाला जो सर्कल है वो पुरुष वाले सर्कल के अंतर्गत आएगा। और अगर भारतीय की बात करें तो कुछ पिता भी भारतीय हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी भारतीय हो सकते हैं। यानी हमें ऐसा डायग्राम देखना है कि दो के बीच एक दूसरे के अंतर्गत आता हो और तीसरा जो सर्कल है वो दोनों के साथ कुछ का संबंध दर्शाता हो। तो ऐसा डायग्राम हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए दोबारा समझा रहा हूं मैं। पिता जो है, सभी पिता पुरुष होते हैं। अगर इस सर्कल की बात की जाए तो ये सर्कल अगर पिता के लिए है और बाहर वाला ये सर्कल अगर पुरुष के लिए है तो सभी पिता पुरुष के अंतर्गत आएंगे। और अगर भारतीय की बात की जाए तो कुछ पिता भी भारतीय हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी भारतीय हो सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा करेक्ट आंसर है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वैसे ही डायग्राम दे रखे हैं, हमें 5 डायग्राम दे रखे हैं और हमें संयोजन बताना है कि किस डायग्राम से हम इनका संयोजन बता सकते हैं। तो फर्स्ट हमें दे रखा है तारा, पृथ्वी और सूरज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि सूर्य जो है वो एक प्रकार का तारा ही है, यानी सूर्य तारे के अंतर्गत आएगा और पृथ्वी इनसे अलग है। ऐसा डायग्राम देखना है हमें जिसमें एक दूसरे के अंतर्गत आता हो लेकिन तीसरा जो सर्कल है वो अलग हो। ऐसा हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर डी में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट बात करें कवि, खिलाड़ी और टेनिस बॉल। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिखना और खेलना, जैसे गाना, ये सभी क्या है? हॉबीज है। और हॉबीज को हम एक दूसरे के अंतर्गत रिलेट कर सकते हैं। तो कुछ कवि खिलाड़ी हो सकते हैं, कुछ खिलाड़ी कवि भी हो सकते हैं, लेकिन टेनिस बॉल का इन दोनों से कोई भी संबंध नहीं है। तो ऐसा हमें डायग्राम देखना है जिसमें दो के बीच कुछ का रिलेशन हो और तीसरा सर्कल जो है वो अलग हो। तो ऐसा हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ई में। ये एक दूसरे के साथ कुछ का रिलेशन बता रहे हैं और तीसरा जो सर्कल है वो इन दोनों से अलग है। तो यहाँ सेकंड का आंसर होगा हमारे लिए ई। थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में लिखा है कि स्मोकर, वकील, नॉन स्मोकर। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पर देखिए अगर हम 3 सर्कल बनाए और तीनों के बीच कुछ का संबंध हो, इसमें पहले और लास्ट वाले का आपस में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अगर हम बीच वाले सर्कल को वकील मान लें, पहला सर्कल जो होगा वो स्मोकर के लिए, लास्ट सर्कल होगा नॉन स्मोकर। तो यहां पर देखिए कुछ वकील स्मोकर हो सकते हैं, कुछ वकील नॉन स्मोकर भी हो सकते हैं, लेकिन जो स्मोकर होगा वो नॉन स्मोकर नहीं होगा और जो नॉन स्मोकर होगा वो स्मोकर नहीं होगा। इसका मतलब ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें तीनों का कुछ का रिलेशन हो और ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा। फोर्थ की अगर हम बात करें तो फोर्थ में लिखा है ज्योतिषी, अभिनेता और कृषि। यहां पर देखिए कुछ
लोग ऐसे हो सकते हैं कि जो ज्योतिष भी हो और अभिनेता भी हो, यानी कुछ ज्योतिषी अभिनेता हो सकते हैं, कुछ अभिनेता ज्योतिषी भी हो सकते हैं, लेकिन कृषि का इससे कोई संबंध नहीं है। यानी दो सर्कल के बीच कुछ का रिलेशन हो और एक सर्कल अलग हो, तो ऐसा ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ई में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ई। ऑप्शन नंबर ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन दे रखा है कि गैर फुटबॉल खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी और फुटबॉल खिलाड़ी। तो यहां पर देखिए, जो गैर फुटबॉल खिलाड़ी होगा वो कभी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकता, जो फुटबॉल खिलाड़ी होगा वो कभी गैर फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकता, और गैर फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी हो सकता है, क्रिकेट खिलाड़ी फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकता है। यदि हमें ऐसा डायग्राम देखना है जिसमें दो सर्कल के बीच में कोई रिलेशन नहीं हो, लेकिन दो के बीच कुछ का रिलेशन हो, जैसे अगर मैं आपको व्रतों से समझाना चाहूं तो यहां पर हम ऐसे व्रत बना सकते हैं। ये व्रत जो होगा हमारे लिए क्रिकेट खिलाड़ी, लास्ट ये व्रत क्रिकेट खिलाड़ी के लिए, ये व्रत फुटबॉल खिलाड़ी के लिए, लास्ट वाला व्रत जो है वो गैर फुटबॉल खिलाड़ी के लिए। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि जो गैर फुटबॉल खिलाड़ी होगा वो कभी फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकता, और जो फुटबॉल खिलाड़ी होगा वो कभी गैर फुटबॉल खिलाड़ी नहीं हो सकता। यानी दो सर्कल के बीच में कोई संबंध नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, इन दोनों सर्कल के बीच में कोई भी संबंध नहीं है। और अभी मैंने बताया कि एक फुटबॉल खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है, और एक क्रिकेट खिलाड़ी गैर फुटबॉल खिलाड़ी भी हो सकता है। यानी ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसपे तीनों ही सर्कल का कुछ का संबंध हो, लेकिन अंतिम और फर्स्ट जो सर्कल है वो एक दूसरे से संबंधित नहीं हो। तो ऐसा हमें ऑप्शन दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए, यानी इसके लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों, हमने यहाँ उन सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया, उन सभी टाइप्स के बारे में डिस्कस किया इस चैप्टर में जिनसे संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा, और जो इससे नेक्स्ट टाइप है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो धन्यवाद।